The crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग 15वें दिन की तरफ बढ़ चुकी है और 15वें दिन में इजराइल को चौतरफा पिटने का ऐसा खौफ बैठा है कि उसकी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। आईडीएफ पूरी तरीके से फेल हो चुका है और जब ये दोनों ही चीज फेल हो चुकी है तो अपने माई बाप को अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया गया है। अमेरिकी सैनिकों को बुला लिया गया है कि अगर हम पर कहीं से हमला होता है तो हमें बचाने का काम करिएगा। ये तस्वीरें लगातार जो है सामने आ रही है, जहां अब इस जंग में हुतियों की भी एंट्री हो चुकी है, जहां यमन की तरफ से बड़ा हमला जो है इजराइल की तरफ किया जा रहा था और उस दौरान लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया यमन द्वारा, जहां 3 मिसाइलें दागी गईं, 4 ड्रोन दागे गए, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और यह निशाना यह बताता है कि इस जंग में साफ तौर पर चेताया गया था कि अगर अमेरिका इस जंग में एंट्री करता है, हथियार देता है या अपनी सेना भेजता है तो हम बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे इस जंग में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। और पहला कदम जो है वो उठा लिया गया है यमन की तरफ से, जिसकी तस्वीर सामने आई है। पर तमाम चीजों को बारीकी से आपके सामने रखने से पहले इस वीडियो पर नजर डालिए जो यूएस अधिकारी ने कहा है। The crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. सुना आपने यूएस अधिकारी को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यमन द्वारा 3 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई जो इजराइल की तरफ जा रही थी, 4 ड्रोन जो है वो दागे गए जो इजराइल पर हमला करने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में ही हमने मार गिराया है। और ये एक कड़ा संदेश अमेरिका को भी दे दिया गया, इजराइल को भी दे दिया गया कि अगर इस जंग में आपने मजलूमों को निशाना बनाना बंद नहीं किया और ताकत के दम पर लोगों को डराने की कोशिश की गई तो चौतरफा घिरने से इजराइल को कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इससे पहले इराक में भी बदरी संगठन द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने साफ तौर पर इस खबर के बारे में बताया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यूएस वर्शिप इन रेड सिया इंटरसेप्ट 3 मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम यमन पॉसिबल एट इजराइल, जो कि इजराइल की तरफ जा रहे थे और उसे मार गिराने का काम अमेरिकी युद्धपोतों द्वारा किया गया है। लड़ाकू जहाज लाल सागर में तैनात थे और उस दौरान ये बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया, जो कि साफ तौर पर एक संकेत देता है कि हमास हिजबुल्लाह के बैकअप के लिए यमन की सेना कभी भी तीसरी तरफ से मोर्चा खोल सकती है। जो कि आप देख सकते हैं कि पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने युद्धपोतों ने गुरुवार को 3 मिसाइलों को रोका जो यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों द्वारा दागी गई थी, जो उत्तर की ओर जा रही थी और इजराइल को निशाना बनाकर बनाई गई थी, जो इजराइल की तरफ दागी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि नौसेना का यूएस कार्नी लाल सागर में था और उसने 3 मिसाइलों को उस दौरान रोक दिया जो इजराइल की तरफ दागी गई थी। ब्रिगेडियर पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पैट राइडर ने संवाददाताओं को बताया कि यमन में हूती बलों द्वारा 3 भूमि हमले वाली क्रूज मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पानी के ऊपर गोली मार दी गई। समुद्री जहाज से यह हमला जो है किया जा रहा था और बड़ा हमला था, जो कि अमेरिका ने इसे रोक दिया और अमेरिका को इजराइल के बैकअप के लिए तैयार इसलिए किया गया है ताकि इजराइल के ऊपर जो चौतरफा हमले होंगे उसको इजराइल झेल नहीं पाएगा।
जहां आईडीएफ फेल हो चुका है, मोसाद फेल हो चुका है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी धाराशाही हो गई इस जंग में इजराइल की, तो अब इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा कवच अमेरिका के बहाने तैयार किया गया है, जो कि आप देखें कि पेंटागन ब्रीफकेस में राइडर ने कहा कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये मिसाइलें ड्रोन किसको निशाना बना रहे थे, लेकिन यमन से लाल सागर साथ उत्तर की ओर संभावित रूप से इजराइल में लक्ष्य की ओर लॉन्च किए गए थे। हम नहीं बता सकते, पर ये इजराइल की तरफ दागी जा रही थी, जहां इजराइल के चैनल 13 समाचार ने अज्ञात इजरायली आकलन का हवाला दिया कि यह लक्ष्य था जो कि टारगेटेड लक्ष्य था, जहां अज्ञात इजरायली अधिकारियों ने आर्मी रेडियो और वाला समाचार साइट को बताया कि मिसाइलें यहूदी राज्य की दिशा में दागी गई थी, यहूदियों द्वारा ये दागी गई थी, जो कि तस्वीर सामने आई, जहां इजराइल हमास युद्ध बीच चौथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और इजराइल को धमकी दी थी कि ईरान समर्थित समूह का नारा है अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यहूदियों को शाप, इस्लाम की जीत होगी, जो कि एक नारा दे करके ये हमला किया गया इजराइल के ऊपर, जहां राइडर ने कहा कि मिसाइलों को मार गिराया गया क्योंकि उन्होंने अपनी उड़ान प्रोफाइल के संभावित खतरा पैदा किया था। उन्होंने अमेरिका इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोगियों और अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वे करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी भी आकलन कर रहा है कि ये लक्ष्य किस मकसद से किया गया था, ये हमला किस लक्ष्य से किया गया था, क्योंकि पहले ही चेतावनी साफ तौर पर यमन के अंसारुल्लाह दी गई थी कि इस जंग में अमेरिका अगर बाज नहीं आया तो हम भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं रुकेंगे। जहां ईरान ने बार बार चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने गजान के खिलाफ अपने युद्ध को नहीं रोका तो उसे व्यापक खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में हमास हमले के बाद शुरू किया गया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर जायोनी शासन के अपराध जारी रहे तो मुसलमानों और प्रतिबल अधीर हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे अगर ये हमला किया गया तो। और यही साफ तौर पर कहा कि कोई इसे रोक नहीं पाएगा अगर एक साथ सब मुसलमानों ने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक संदेश अमेरिका को दे दिया गया है यमन द्वारा ये हमला करके, तो वहीं इराक में बदरी समुदाय द्वारा भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके एक मैसेज दे दिया गया है। जहां अपने रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को कहा कि इजराइल हमास संघर्ष के राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने युद्ध और संघर्ष के दायरे को अन्य मोर्चों तक विस्तृत करने की संभावना की चेतावनी दी और अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है, जो कि इब्राहिम रईसी ने व्लादिमीर पुतिन से ये बात फोन पर करके कही। तो पिछले हफ्ते यमन के सना में जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है और अभी भी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ युद्ध में है, प्रदर्शनकारियों ने यमन और फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए सड़कों पर भीड़ लगा दी। विद्रोहियों का नारा लंबे समय से रहा है, ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर सबसे महान है, अमेरिका के लिए मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों का अभिशाप, इस्लाम की जीत। विद्रोही समूह के नेता अब्दुल मालिक अल हूती ने गाजा में सशस्त्र संघर्ष हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर से ये हमला करना गाजा पर शुरू कर दिया। और अगर ये मोर्चा तीसरा मोर्चा खुल रहा है तो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है, जो कि ये देखा जा रहा है कि एक तरफ से हमास द्वारा लगातार हमले जारी हैं, लेबनान से भी हिजबुल्लाह द्वारा लगातार हमले जारी हैं, और अगर यमन से भी हूती समुदाय द्वारा ये हमले जारी हो जाते हैं तो ये जंग महायुद्ध में तब्दील होने से कोई रोक नहीं पाएगा।